Hi to all my beautiful Cancer जिनका भी zodiac sign कर्क राशि है कैंसरियन. दिस इज अ रीडिंग फॉर यू एंड वी विल सी कि 4 से 15 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लाइफ में क्या लेके आने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा. मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. 4 से 15 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. ठीक है, सो चलिए यहाँ पे देखती हूँ मैं क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए. Ace of Air, 5 of Earth, Strength, 11, 7 of Air. ठीक है, ओके, गॉट इट. Ace of Earth, Ace of Air. So ओके सबसे पहली बात यहाँ पे एस ऑफ अर्थ की एनर्जी निकल के आई है. आपको लाइफ में क्लैरिटी की ज़रूरत है. या लाइफ में आप चाह रहे थे कि आपको किसी पर्सन से क्लैरिटी मिले, किसी पर्सन से एक्सप्लेनेशन मिले, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. आप चाह रहे थे कि कोई पर्सन सामने से आके जो भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपके डाउट है काम से या रिलेशनशिप में, इट कुड बी एनीथिंग, जो सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर रही थी वहाँ आपको क्लैरिटी मिल रहा है. ठीक है, यहाँ से क्लैरिटी मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो. एंड कैंसेरियन यहाँ पे ये चीज़ भी है कि एक आप लोगों के लिए नए चैलेंजेस से आप रूबरू होने वाले हो और उस चैलेंज को कैसे ओवरकम भी करोगे वो भी लाइक चैलेंज आ रहा है, प्लस साथ में साथ उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में. यहाँ पे आपका वर्किंग कंडीशन है वो मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है. जिस भी वर्किंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, जैसे कि लोग आपके सामने से आ रहे हैं कॉपरेट करने के लिए एंड एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप लोगों को मिल सकता है. यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है. आई थिंक करियर के टर्म्स में आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम ऑफ पीरियड होने वाला है, जो कि करियर ग्रोथ, फाइनेंसिस ग्रोथ के लिए आप देख पा रहे हो. यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि एजुकेशन या करियर में जहाँ पे आप एफर्ट दिखा रहे हो वो वहाँ पे आप सक्सेसफुल रिजल्ट, यू आर यील्डिंग दैट सक्सेसफुल रिजल्ट. यहाँ आपको आपकी रिजल्ट अच्छी आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट आप इनकरेज महसूस कर रहे हो. यहाँ खुद को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की एनर्जी रहेगी कि आप लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप हो, काम हो, घर हो, वहाँ आप अपना एफर्ट दे रहे हो. उस चीज़ को लेके यहाँ पे आपको संतुष्टि रहेगी. ठीक है, खुद से एक सेटिस्फैक्शन रहना कि हाँ आप अपना काम कर रहे हो. यहाँ पे ये एनर्जी से तो एक अपलिफ्टिंग एनर्जी से सराउंडेड रहोगे आप. यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. आई थिंक लोगों से इंटरेक्ट करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो. कोई सोशल गैदरिंग या सोशल इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में. ये टाइम ऑफ पीरियड में मैं देख पा रही हूँ आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हो. फ्यूचर में आप कैसे फाइनेंसेस को हैंडल करोगे, आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, फ्यूचर को लेके फाइनेंशियल प्लानिंग और कैसे आप सिक्योर्ड हो पाओगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ एसआईपी करना है, कहाँ म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट में आप इंटरेस्टेड हो सकते हो. तो ये चीज़ निकल के आ रही है. आप हो सकता है पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो जो कि आगे आ जाके आपको अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न दे सके. तो ऐसी कुछ पॉलिसीज़ जो है कि आपके सामने आ सकती है. तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हो या आप इस चीज़ को खुद जो है कि फाइंड आउट कर सकते हो. ये भी हाई चांसेस और पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए दिख रहा है. यहाँ पे फाइनेंशियली अगर बात करूँ मैं आप लोगों के लिए, तो फाइनेंसिस को लेके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो. ठीक है, जितनी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है वो ठीक ठाक है, बट आप हो सकता है फाइनेंसिस को लेके ज़्यादा व्हाट डू वी कॉल दैट ओवर थिंकिंग के साथ करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे. ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है. सो रिसर्च और प्लानिंग करोगे तो ये चीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएगी एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट. कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे प्लानिंग होगा, कैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग यू आर लुकिंग फॉर दैट. और अच्छा आपको प्लान और इन्वेस्टमेंट करने का मौका या प्लेटफॉर्म जो है कि मिल सकता है. यहाँ पे ये भी चांसेस है. यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको मनी सेव करने के बारे में आप मुझे दिख रहे हो. रेदर देन स्पेंडिंग मनी, आपका टर्म, आपका जो फोकस होगा कि आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे को कैसे सेव कर सकते हो सकता है आप पैसे जमा करने के लिए पैसे जमा कर रहे हो बेसिकली घर बनाने के लिए. तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आ रही है. एंड
ये टाइम ऑफ पीरियड होगा आप लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे कि आपका हेल्थ अच्छी इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। अंदर से अच्छा महसूस करना, वाइटालिटी, न्यू एनर्जीज का महसूस करना, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, रनिंग हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कि कार्डियो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई आपसे फॉरगिवनेस मांग सकता है, कोई माफ़ी मांग सकता है आपने किए की, तो आप उस पर्सन को फॉरगिव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ आप इंश्योर कर रहे हो कि आप जो भी डाइट ले रहे हो, जो भी इंटेक्ट कर रहे हो, वो आपकी बॉडी को बैलेंस रख सके, ठीक है। यहाँ आप ऐसे मील ले रहे हो जो कि इंश्योर करे कि आपकी बॉडी, आपकी माइंड जो है कि वो हेल्दी रहने वाली है। सो या यू आर डूइंग दैट यहाँ पे। एंड वी हैव 7 ऑफ फेयर। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड है, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसमें आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये होती है। तो दिस इज़ द कार्ड वेयर कोई आप पे आंखें रख रहा है, ठीक है। कोई आपके प्लानिंग्स को ध्यान, जो आप काम कर रहे हो उसको कीप इट सीक्रेट, बिकॉज देयर इज समवन, जो आप प्लान कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर किसी की नज़र है। वो आपके प्लान को चुराने की कोशिश कर सकता है, वो आपके प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश कर सकता है। तो जो भी आप इस टाइम ऑफ पीरियड में काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, उसको लेके आपको यहाँ पे बहुत सीक्रेट वे में काम करोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि किसी की नज़र है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके सर्किल में है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि काम आप करोगे और क्रेडिट कोई और ले जाएगा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन। सो बी अवेयर यहाँ पे, अपना थोड़ा सा विजिलेंट मोड यहाँ पे आपको ऑन रखना है, दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए, कैन सी अगेन। मदर्स लव। यहाँ पे किसी को आप रिमेंबर करते हुए, या तो आप अपने मदर के साथ इंटरेक्शन करना चाहोगे, एक हर्टफुल इंटरेक्शन करना चाहोगे, उनके साथ हर्टफुल कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर वो यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में, तो आप उनके फ़ोटो को देख के या उनकी कुछ मेमोरीज को देख के आप रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि किस तरीके से आपको आपकी मदर ने सपोर्ट किया है या किया था, इस चीज़ को आप याद करते हुए नज़र आ रहे हो बेसिकली। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों के लिए नॉट ओनली मदर, ये कोई फीमेल फिगर हो सकती है बेसिकली, जो जिसने भी आपको लाइफ में सपोर्ट किया है, ठीक है, उस उनको आप याद करते हुए, रिमेंबर करते हुए मुझे दिख रहा है। यू आर मेमोराइजिंग दैट पर्सन, ठीक है। वी हैव ट्रस्ट। आप जो है यूनिवर्स की प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपने इनर गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। कुछ और यहाँ पे कुछ अर्ज है आप लोगों के लिए, जो कि आपको, देयर इज सम अर्ज जो कि आपको पुश कर रही है कि आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स के प्रोसेस पे, ठीक है। यूनिवर्स जो भी कर रहा है, आप प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हो, आप सेफ महसूस कर रहे हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे अपने लिए न्यू बाउंड्रीज सेट आउट कर रहे हो, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अगर अभी इस टाइम ऑफ पीरियड में वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को नहीं मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको परफेक्ट टाइमिंग में डिवाइन दे देगी। यहाँ पे एक टाइम ऑफ पीरियड ले रहे हो, थोड़ा पॉज ले रहे हो यहाँ पे आप, किसी चीज़ को कंसिडर करने के लिए, किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि इनर वर्क प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो बेसिकली, वहाँ पे थोड़ा एक पॉज लेना है, थोड़ा ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना है, और ताकि आप नई, आपके अंदर प्राणा शक्ति बढ़ पाए, एंड आपकी बॉडी सोल हील हो पाए, एंड आप आगे के डिसीजन ले पाओ यहाँ पे। कुछ तो ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। फॉर सम ऑफ यू ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि आपकी लाइफ यू टर्न ले सकती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई दिमाग में है, बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेशन को। आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो हील करने के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि जो ये अकेले रहने का टाइम है, ठीक है, इनर वर्क करने का टाइम है, ये एक हर एक इंडिविजुअल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ सोल सॉल्टिट्यूड, यानी आप महसूस कर रहे हो कि आपकी सोल को अटेंशन की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसा हो रहा है आप लोगों के लिए लाइफ में सिचुएशन, जहाँ आपको लगेगा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना और आपकी सोल को अटेंशन की ज़रूरत है। जैसे
फिजिकल बॉडी के लिए आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेंटल बॉडी के लिए या सोल के लिए आपको इनर वर्ल्ड में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइन के साथ गॉड कनेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, सोल वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे भी पॉज है, यहाँ पे भी पॉज है। यू आर टेकिंग योर टाइम आउट और ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करने में दिख रहे हो और सेल्फ लव भी करते हुए नजर आ रहे हो। चलिए यहाँ पे लास्ट कार्ड इस कैंडल के बंद होने से पहले। ओ गॉड, वी वर टॉकिंग लिटरली टॉकिंग अबाउट द कैंडल, इस कैंडल के बंद होने से पहले, एंड सी व्हिच इज द कार्ड। सो दिस इज द कार्ड, यू विल बी द शोन द वे। सो ट्रस्ट मी, ये जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही है ये आपको रास्ता दिखाएगी, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है, जो भी आपको लग रहा है लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये आपको रास्ता दिखाने वाली है। ब्रोकन रिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है, ये कोई पार्टी हो सकती है, ये रोमांटिक या फिर कोई बिजनेस वाइज हो सकता है। वर्क अचीवमेंट और सक्सेस का टाइम आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। वी हैव कोई रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी अगेन होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ सक्सेसफुली किसी प्रॉब्लम को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। करियर पे कुछ अच्छा टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए है, करियर में इंपॉर्टेंट शिफ्ट और यू टर्न आ सकता है आप लोगों के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहां आप वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहां कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ फाइनेंशियल मैटर और अफेयर्स में आपको थोड़ा सा वार्न होने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल्स को लेके आपको थोड़ा सिक्योर होकर कोई डिसीजन लेना है। यहाँ पे कोई आप पे तहमत लगा सकता है, बी आर अवेयर ऑफ दिस पर्सन। लास्ट कार्ड इज हैप्पीनेस, सो यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो। सो दिस इज योर रीडिंग। सो कैंसेरियन, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, ऐसी ही रीडिंग के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।